परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि जब आपने अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया था मूसलाधार बारिश थी। अभी जब मैं आ रहा था तो मैंने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण जल जमाव की स्थिति को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया कि 17-18 में यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। और सबके बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप टिके नहीं, आप हटे नहीं, आप झुके नहीं और बढ़ते चले गए। और उसका परिणाम है कि आज सूर्यवंश की राजधानी में भगवान सूर्य भी आपके स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, समाज में हर तबके का सम्मान हो, हर तबके को उसका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। हमारे लिए ओबीसी मोर्चा हो या एससी एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा हो या युवा मोर्चा, ये समाज को बांटने के नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक करके, व्यवस्था के साथ जोड़ करके, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र यही है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आजादी के बाद तुष्टीकरण की जो राजनीति देश के अंदर चल रही थी, तुष्टीकरण के बाद उस राजनीति को हमेशा के लिए समाप्त भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आज वह स्थिति देश के अंदर देखने को मिल भी रही है। जो लोग सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों के साथ गुमराह करके, जातीय विद्वेष और विस्मरण करके आपसी खाई को गहरा करने का प्रयास करते थे, आज वे सब बेनकाब हुए हैं। क्योंकि उन्होंने योजनाओं का लाभ अति गरीबों को, अति पिछड़ों को, अति दलितों को, समाज में वंचितों को नहीं दिया, उनके हकों पर डकाती डालने का प्रयास किया। और उसका परिणाम क्या था? जब उनको सत्ता प्राप्त हुई, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वे केवल कार्य करते रहे। उनका उद्देश्य समाज के लिए नहीं था, सर्वसमावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उनका उद्देश्य कभी नहीं था। और यही कारण है जनता का मोह भंग होता गया। आम जनमानस ने उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, दरकिनार कर दिया गया। आज देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता गया। और आज भारतीय जनता पार्टी केवल देश की ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुई। यह वो संकल्प है जिस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। हम अयोध्या की भूमि में हैं, हमें सोचना होगा। देखिए, किसी समाज को अगर पददलित करना हो तो उस समाज को विभाजित कर दो, उस समाज के महापुरुषों को जातीय खेमों में बांट डालो, उसको उसके गौरव और गरिमा से वंचित कर दो। और यही तो विदेशी आक्रांताओं ने किया था, यही तो कर रहे थे, यही तो हो रहा था। क्या महाराणा प्रताप अपने लिए लड़े थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लिए लड़े थे? क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई
उदाबाई, दुर्गा, रानी दुर्गावती, क्या ये केवल अपने स्वयं की रक्षा के लिए लड़े थे? नहीं, उनकी लड़ाई देश और धर्म की लड़ाई थी, और देश और धर्म के लिए लड़े। पूरा समाज पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें स्मरण करता है। लेकिन निहित वामपंथी इतिहासकारों ने शरारतपूर्ण तरीके से इन महापुरुषों को भी जातीय खेमे में बांटने का प्रयास किया, और जातीय खेमों में बांट करके उनकी गरिमा और गौरव को सीमित करके समाज को उससे प्रेरणा प्राप्त हो, प्रकाश प्राप्त हो, इस प्रकार की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए अनेक षड्यंत्र किए गए। महाराणा प्रताप की बजाय अकबर को महान बना दिया गया। उन विदेशी आक्रांताओं की के लिए इस प्रकार के शब्द जोड़े गए जिससे आम भारतीय भ्रमित हो जाए, हम उस पर गौरव की अनुभूति ही न कर पाए। और ये जो साजिश चल रही है ये बंद नहीं भी, अभी भी हमें इसके प्रति जागरूक रहना होगा। याद करिए वे कौन लोग थे जिन लोगों ने 11वीं सदी के उस पराक्रमी महापुरुष को बुला दिया था, महाराज सुहेलदेव को। महाराज सुहेलदेव नहीं होते 10वीं 11वीं शताब्दी में जिस तरीके से विदेशी आक्रांता भारत में घुस करके भारत को, धर्मस्थलों को, भारत के मान बिंदुओं को रौंद रहे थे, तोड़ रहे थे, भारत की आपसी विभाजन की स्थिति जिस रूप में थी, क्या स्थिति होती? क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत बच पाती? क्या भारतीयता बची रह पाती? क्या हमारी धर्म, हमारी संस्कृति जीवित रह पाती? लेकिन महाराज सुहेलदेव ने उस समय यहां के सभी हिंदू राजाओं को एकजुट किया, पूज्य संतों के आशीर्वाद से उन्हें एकजुट किया, और उस लड़ाई को जिस मजबूती के साथ लड़ा। विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक भारत पर हमला करने का जरूरत नहीं कर पाए, इतना दुस्साहस नहीं हो पाया। अगर महाराज सुहेलदेव को समाज ने उस समय उसी रूप में स्मरणीय बनाकर के आदर्श के रूप में आगे रखा होता, आने वाले कालखंड में भी कोई विदेशी आक्रांता भारत में घुसने का दुस्साहस नहीं कर पाता। अयोध्या में राम मंदिर को क्षतिग्रस्त करने, राम मंदिर के नाम पर हिंदू समाज को अपमानित करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता। लेकिन हमारी आपसी